अम्बाला में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें अम्बाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी व राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा शामिल हुए। बैठक में 67 एजेंडों पर चर्चा हुई और कई मुद्दों पर अधिकारियों को फटकार भी सहनी पड़ी। रिव्यू बैठक 6 घंटे तक चली, जिसमें ज्यादातर मुद्दों पर चेयरमैन व वाइस चेयरमैन असंतुष्ट दिखाई दिए, तो कई मुद्दों पर अधूरी जानकारी व गलत जानकारी रखे जाने से नाराज भी दिखाई दिए। देखिए, दिशा की ये बैठक थी और मुझे खुशी है कि मेरे साथ श्री कार्तिकेय शर्मा जी, उन्होंने सह अध्यक्ष के रूप में हमें ज्वाइन किया और बहुत ही अच्छे तरीके से हर बिंदु पर चर्चा की। जितने भी भारत सरकार के कार्यक्रम, स्कीम्स जिले के अंदर चलती हैं, उन सब पर चर्चा करने के लिए और उनका सही क्रियान्वयन हो, उसके लिए ये दिशा की बैठक होती है। ये सही है कि बहुत से बिंदुओं पर संतोषजनक जो है वो उत्तर नहीं मिले हैं। कुछ अधिकारी जो हैं वो मौजूद नहीं थे, उसका भी संज्ञान लिया गया है, और कुछ जो उत्तर हैं, जवाब दिए गए, वो संतोषजनक नहीं थे, उन पर भी बात रखी है। और उम्मीद करते हैं कि जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं वो जन जन तक पहुंचे, और उसी के लिए खास तौर पे जो हमारा ambala.gov.in का पेज, समिति ने ये चाहा है कि उसके ऊपर पूरा का पूरा जितने भी कार्यक्रम जिले के अंदर चलते हैं वो सब उसके अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। रिव्यू बैठक के दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सड़कों के निर्माण में किसी तरह की कोताही न हो और AI जनरेटेड फोटोज का इस्तेमाल न हो, ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं बैठक में CSC सेंटर को लेकर गलत जानकारी रखे जाने को लेकर सांसद कार्तिकेय शर्मा नाराज दिखाई दिए और गलत जानकारी देने वाले कर्मचारी से जवाब मांगने के निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए, इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित नीतियां हैं केंद्र सरकार की, उनका और राज्य सरकार का समन्वय के साथ वो कार्यान्वित हो सके, वो नीतियां, और उनकी मॉनिटरिंग हो सके। मैं को आज सौभाग्य मिला भाई वरुण जी के साथ इस मीटिंग में सह अध्यक्षता करने का, और मैं इस कमेटी का पहले अध्यक्ष भी रहा हूँ उससे पहले। तो मेरे संज्ञान में कुछ बातें थी जो मैंने साझा की, उनके संज्ञान में भी थी कोई बातें उन्होंने साझा की, और विषय ये है कि जिस मंशा से केंद्र सरकार ने ये स्कीमें शुरू की हैं उसका सही फायदा आखिरी व्यक्ति को मिल सके, उस उद्देश्य से इस कमेटी का गठन हुआ है। और मुझे लगता है कि इस कमेटी का जो असली कार्य है रूप स्वरूप होते हुए, उसको कार्यान्वित करने के लिए अभी पुख्ता जानकारी और बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत है, जो आज की मीटिंग में नहीं देखने को मिला। ऐसे क्यों होता है कि अधिकारी मौन रहते हैं या फिर दबाव नहीं होता? देखिए, अधिकारी अगर मौन रहते हैं या बदल जाते हैं तो हम मौन नहीं रहेंगे, इसीलिए तो हम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और इसीलिए आपके सामने बैठे हैं और इसीलिए उनसे सवाल कर रहे हैं। ऐसा मेरे संज्ञान में आया है कि कई बार फोटोज लेके जो प्रोजेक्ट्स की डाली जाती हैं, आज AI बहुत एडवांस हो गया है, आप कच्ची सड़क की फोटो लो, उस पर बहुत अच्छी सड़क बनी हुई दिख जाएगी। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे सामने आए हैं, जिसको हमने यही सुझाव दिया है कमेटी ने कि ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो, ना पैदा हो, इसका संज्ञान लेते हुए सारे अधिकारी पहले से ही सुचारू रूप से काम करें, ताकि ऐसी दिक्कत ना आए और कोई व्यक्ति विशेष उसकी अपनी जानकारी देते हुए साइन करे, क्रॉस साइन करे, जो फिजिकली वहां इंस्पेक्ट करने गया है, ताकि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो सके। जी, ऐसा है, कई विषयों में अधूरी और गलत जानकारी मिली है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसी नहीं आए। स्ट्रीट लाइट का जो नगर निगम का, बिल्कुल अध्यक्ष जी के सौजन्य से और मैंने भी और बाकी सब मेंबरान ने भी, ये पूरी समिति का फैसला है कि जो ये स्ट्रीट लाइट की 28,000 लाइटें 2 साल से ज्यादा खरीद के रखी गई हैं और उनको नहीं लगाया गया है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये पूरी की पूरी बात सामने आनी चाहिए कि क्यों नहीं ये लाइटें लगी अभी तक और किस कारण से लाइटें रोक के रखी गई थी। और जबकि बीच में 4,000 लाइटों का टेंडर दिया भी गया, लगाई भी गई, किया भी गया, लेकिन इन लाइटों को रोक के रखा गया। अम्बाला की जनता के पैसे
इन लाइटों में लगे थे, फिर भी उनको इससे वंचित रखा गया है। ये डेफिनेटली एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इन पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।